Welcome to our series of NEET aspiration and career option. So in this series, we are going to talk about few of the most privileged courses in medical fraternity, that is MBBS, BDS, BAMS, physiotherapy and nursing. यहाँ हम बात करेंगे उन सभी करियर ऑप्शन की जो बस करियर नहीं बल्कि सपने हैं, कई नीट एस्पिरेंट के सपने. वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ नीट एस्पिरेशन and career options. Hello everyone, myself Dr. Nakul, and today we are going to talk about one of the most privileged course of मेडिकल फैटर्निटी दैट इज MBBS. लेकिन क्या MBBS मिलना इतना आसान है, और अगर मिल जाता है तो MBBS करना इतना आसान है? तो आज हम बात करेंगे MBBS ऑप्शन के बारे में. अगर आपका नीट हो गया है तो क्या आप ये करियर परस्यू करना चाहोगे और क्या ग्राउंड रियलिटी है? सो विल टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो. आवर गेस्ट फॉर आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस series is Sushant Wagmare. He is third year medical student studying MBBS in prestigious J Hospital. So, hello Sushant. Let's get to the point. So, why MBBS? Why you chose MBBS over any profession? What was your idea behind it? आपने क्यों चूज किया? Like for sake of like prestige, बहुत prestigious profession है या बहुत ज़्यादा पैसा है, या what was your psychology? सर, पहली चीज़ तो जैसे सबका होता है सपना, वैसे मेरे अभी बचपन में था कि मैं डॉक्टर बनूंगा आगे तक. और जैसे जैसे मैंने एक्सप्लोर किया कि डॉक्टर पढ़ूंगा. फिर 11th-12 में एडमिशन लिया तो वहाँ पे ऐसे दोस्त मिले जो सब इस फील्ड में जा रहे थे. उनका मोटिवेशन देख के, उनके सपने देख के मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, अच्छा लगेगा इससे लोगों को. और फिर फैमिली से भी एक था ही कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, उनको भी अच्छा लगेगा. तो वैसे करके मैं मुझे बिकॉज आप एकेडमिक्स में पहले से ही अच्छे थे. हाँ, एकेडमिक्स में अच्छे. सो सुशांत, टेल मी अबाउट द MBBS कोर्स. व्हाट इज द पैटर्न? कितने साल का कोर्स है? क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और पोस्टिंग कैसे होती है? मैं आपको कहूँ तो MBBS 5.5 साल का कोर्स, उसमें 4.5 ईयर्स एकेडमिक के होते हैं और 1 साल इंटर्नशिप होती है. जैसे हमारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, ऐसे 4 ईयर होते हैं. फर्स्ट ईयर में हमें एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट. फिर सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. थर्ड माइनर में हमें बस 2 ही सब्जेक्ट है. थर्ड ईयर को थर्ड माइनर में कहते हैं. इसमें कम्युनिटी मेडिसिन एंड फॉरेंसिक मेडिसिन, जैसे 2 सब्जेक्ट. और फाइनल ईयर में हम फिजियो में पूरी बॉडी का मैकेनिज्म समझते हैं, काम कैसे करते हैं, लीवर कैसे काम करता है, हार्ट कैसे काम करता है. ओके. एनाटॉमी में हम बॉडी का स्ट्रक्चर समझते हैं, जैसे मसल्स कौन से है, बोन्स कौन से है, वो वर्क कैसे करते हैं. एंड डाइसेक्शन भी होता है. यस यस. तो यू विल, सो आपको एक कैडावर मिलता है जिसके थ्रू आप डाइसेक्ट करके ह्यूमन बॉडी की सब रचना समझते हो. ओके. एंड बायोकेमिस्ट्री में? बायोकेमिस्ट्री एक मॉलिक्यूलर सब्जेक्ट, Okay. मॉलिक्यूलर लेवल पे बॉडी कैसे काम करती है वो सब Right. बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है. हमें सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. ओके. हम फार्माकोलॉजी में मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, यूज, साइड इफेक्ट, काउंटर इंडिकेशन. मतलब जो जो दवाइयाँ हैं सबके बारे में पढ़ते हो, पूरी बॉडी के बारे में. ओके. पैथोलॉजी में जो भी डिसीजेस होते हैं उनका रूट कॉज क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे रहते हैं, सेल्स के लेवल पे. राइट. और थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट्स है. थर्ड ईयर में हमें 2 सब्जेक्ट, एक है कम्युनिटी मेडिसिन और दूसरा है फॉरेंसिक मेडिसिन. राइट. हम कम्युनिटी मेडिसिन में हम कम्युनिटी में जाके कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हेल्थ पॉलिसीज बनती है, राइट. उनके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाती है, ये सब पढ़े. और फॉरेंसिक मेडिसिन जैसे हमने देखा है CID में जो अपने काम करते हैं, राइट. राइट. उसी के तरह डेड बॉडीज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन. इट्स मोर ऑफ इन्वेस्टिगेशन आफ्टर डेथ. राइट. एंड फाइनल ईयर जो कि मेन ईयर होता है, सबसे डिफिकल्ट ईयर, उसमें सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? हाँ, फाइनल ईयर हमारे यहाँ में उसे थर्ड मेजर कहते हैं. और थर्ड मेजर में हमें सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं. राइट. थर्ड ईयर 1.5 साल का होता है, उसमें मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स एंड ओबीजी. ओके. हाँ, जनरल मेडिसिन में हम पूरा डिसीज के बारे में पढ़ते हैं. जैसे उसमें फार्माकोलॉजी भी होती है, पैथोलॉजी भी होती है. फिर उससे हम पेशेंट को ट्रीट कैसे करेंगे उसके बारे में सब जनरल. तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एक बेस होता है दवाइयों के बारे में पढ़ने के लिए. आपको दवाइयाँ पता है, आपको डिसीज काम कैसे करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये पता चलता है. और फिर फोर्थ ईयर में जाके आप पूरा लिंक करके डिसीज के बारे में पढ़ते हो. राइट. सर्जरी में जनरल सर्जरीज में सारे प्रोसीजर. सारी सर्जरीज के प्रोसीजर होते हैं. राइट. पीडियाट्रिक्स बिलो 18 ईयर के सारे बच्चों के लिए होता है.
and after that you have one internship. हाँ So now we'll talk about the ground reality of MBBS. So MBBS में ground reality क्या है, या फिर जो डेली लाइफ में क्या क्या होता है, या फिर कोई स्ट्रगल होता है, या कौन से डिफिकल्टी आप फेस करते हो. So tell me about, we'll start with your daily activities. So क्या क्लासेस पोस्टिंग कैसी होती है? जैसे हमें फर्स्ट ईयर का थोड़ा अलग होता है, बाकी 3 ईयर का सेम होता है. फर्स्ट ईयर में हमें शुरू के तीन आवर्स मतलब 9 से 12 तक डाइसेक्शन या फिर फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स होते हैं. Right. फिर उसमें दोपहर को बीपी मेजर करना, ब्लड टेस्ट करना, हीमोग्लोबिन चेक करना, वो सब होता है. एंड दोपहर को फिर 2 से 5 क्लासेस होते हैं. बट सेकेंड ईयर के बाद हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग चालू होती है. Right. तो उसमें शुरू के जो 3 घंटे थे ना 9 से 12, उसमें हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग होती है हमारे हॉस्पिटल में. तो आपको हर एक डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना होता है. यस सर. राइट. फिर वही 2 से 5 क्लासेस होते हैं. जैसे 3 साल तक होता है. हमारा एकेडमिक्स अच्छा है, मतलब शेड्यूल अच्छा होता है. 5 के बाद हम फ्री हो सकते हैं कम्प्लीटली. उसके बाद फिर हॉस्टल लाइफ पे अपना स्पोर्ट्स तो हॉस्टल लाइफ को नहीं बता, हॉस्टल लाइफ कैसा रहा आपका और क्या क्या कर सकते हो? सर मैं पहली बार अपने घर से बाहर निकले. हॉस्टल लाइफ वॉज बेस्ट पार्ट फॉर मी. फर्स्ट ईयर तो हमारा अलग हॉस्टल, तो उसमें अलग ही मज़े है. ओके. सारे दोस्तों के साथ रहना, उनके साथ मस्ती करना, रात भर मूवी देखना, फिर एग्जाम के टाइम पे रात भर पढ़ना. इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. So tell me, like, can you balance both your MBBS life and your daily activity, like, or your passion or hobby? सर हमें इनफ टाइम मिलता है कि हम दोनों बैलेंस करके करें. जैसे 5 के बाद हम फ्री होते हैं, उसमें पढ़ाई और अपनी बाकी लाइफ बैलेंस करना ही वो बनती है. इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बट आपको उसके लिए प्रिपेयर भी होना होता है कि रोज़ की पढ़ाई करना, रोज़ अपनी बाकी एक्टिविटीज़ भी करना. ओके ओके. और प्रेशर होता है लाइक स्टाफ से, या फिर फैमिली से, या फिर लाइक कलीग से, या फिर बैचमेट से कि लाइक बहुत पढ़ना है, जैसा पोर्ट्री के अंदर की बहुत टॉक्सिक है, क्या वो सच में वैसा है? मैं कहूँ तो मतलब इतना फैमिली से ज़्यादा प्रेशर नहीं देते. जैसे अब नीट हो गया है, Right. इसकी सीट मिल गई. राइट. वही जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, वो अपना अपना करते रहते हैं, मतलब Right. पढ़ना है, बहुत पढ़ना है. So basically you have to manage both. Yes. Difficult part in MBBS or in your journey of this MBBS. सर बाकी सब सही रहता है, क्लिनिकल पोस्टिंग कॉलेज वगैरह सब सही है. बट जब यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है ना हमारी लास्ट ईयर एंड में, तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि MBBS का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है. Right. सब्जेक्ट्स कम है बट सिलेबस बहुत ज़्यादा. तो जो लास्ट के 1-2 महीने होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है. तो उसमें जो आपने डिस्कस की ना लाइफ, वो सारी खत्म हो जाती है. Right, right, बस हम right. पढ़ते हैं उसमें. बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, आप पूरा नहीं पढ़ पाते हो. तो 2 महीने भी कम होता है एक्चुअली सब पढ़ने के लिए. तो एक्चुअली वो टफेस्ट पीरियड होता है. टेल मी अबाउट द स्कोप एंड फ्यूचर आफ्टर MBBS. व्हाट आर द ऑप्शन यू हैव आफ्टर डूइंग MBBS? सर MBBS जैसे हम कंप्लीट करते हैं वैसे हमारे पास 2 एग्जाम्स होती है, नीट पीटी और IMC. राइट. अगर आपको कोई भी स्टेट लेवल के कॉलेजेस लेने हैं ऑल इंडिया में या कहीं भी, तो आपको नीट पीटी देनी पड़ेगी और उसमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, अच्छी फील्ड से. और जो INIC की होती है उससे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस में जा सकते हैं, जैसे एम्स, जिपमर. हाँ. और अगर ये दोनों एग्जाम नहीं देना है आपको और सीधा MBBS के बाद कुछ जॉब चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे जॉब है. जैसे आप एज अ मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो किसी भी PHC में, या फिर किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर. PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, या फिर आप कहीं भी कॉर्पोरेट में लग सकते हो. सैलरी फॉर से मेडिकल ऑफिसर. सर मेडिकल ऑफिसर को 80-90,000 ऐसे सैलरी होती है. ओके. अगर आपने किसी नीट या INIC के थ्रू अगर एग्जाम देके PG कोर्स किया, तो वहाँ पे भी 90,000 1 लाख एज स्टाइपेंड मिलेगा आपको while pursuing PG. पढ़ते आपको अराउंड 90,000 पर मंथ मिलेगा. और बाकी सारे पे बहुत ऑप्शन है. जैसे हम गवर्नमेंट के थ्रू रेलवेज में जॉब ले सकते हैं, हम UPSC दे सकते हैं. So Sushant, tell me about how to get a seat in MBBS. Like क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, या फिर कैसे MBBS सीट पाई जाती है? पहले तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया कि हमें 12th में PCB में एटलीस्ट 50% चाहिए. उसके बाद आती है नीट. नीट में हमें अच्छा स्कोर करने के
ताकि आप उनको अच्छा कॉलेज दें। जैसे आप नीट में अच्छा स्कोर करोगे तो आपको आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुलेंगे। राइट। जैसे आप स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस ले सकते हो, या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एम्स ले सकते हो, या फिर वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस ले सकते हो। कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जैसे जिपमर, AFMC, आप इनमें से कोई भी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। AFMC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। अभी एस्पिरेंट बहुत सारे नीट एस्पिरेंट है, उन्हें अभी भी नीट दिया है। एज यू ऑल नो कि नीट में हम लोग कुछ सोशल लाइफ नहीं होता है, जीरो सोशल लाइफ, फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जाते, पार्टी नहीं करते, मूवीज नहीं देखते। सो आफ्टर गेटिंग MBBS, तो कैसी चीज़ें बदल जाती है। सो टेल मी अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, अबाउट योर लाइफ इन मुंबई। ओके, आई गेस आप घर से डायरेक्ट मुंबई में आ गए हो, तो यहाँ पे कैसा था एंड योर कॉलेज लाइफ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो यस, मेरा भी सेम ही था कि नीट प्रिपरेशन के लिए मैं भी कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ों में ही नॉलेज मिला। तो जैसे कॉलेज में आए थे, फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे आपको घुलने मिलने का बहुत चांस मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एकेडमिक इवेंट होते हैं, फिर एकेडमिक छोड़ के बहुत सारे नॉन एकेडमिक इवेंट्स होते हैं। हमारे कॉलेज में 7-8 तो इवेंट हो जाते हैं एक साल में। उसमें हम दूसरे दोस्तों से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिर घुल मिल सकते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, अगर आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, जैसे मुझे भी कुछ स्पोर्ट्स पसंद है, तो जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, तो मैं उनमें खेलता रहता हूँ। और एक अच्छी बात कहूँ ना कि मुंबई एक अच्छी सिटी, बहुत अच्छी सी चीज़। हाँ, मुंबई एक बहुत अच्छी सिटी है। तो यहाँ पे ना बस हमारा ही कॉलेज नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो हम अपना कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज के इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट राइट। उन्हें देखने जा सकते हैं। तो एक्सपोजर बहुत सारा मिलता है। अगर आपने पहले कभी नहीं लिया है तो भी यहाँ आके आप मजा मस्ती तो बहुत करोगे। तो आप कोई भी मेडिकल कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे इवेंट तो रहेंगे ही, है ना। तो आप कोई भी मुंबई छोड़ दो, कोई भी और सिटी में या फिर कोई रूरल एरिया में भी जाते हो, वहाँ पे भी स्टूडेंट फूड ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहाँ पे मजे आते ही आते हैं। सो हाउ वाज योर हॉस्टल लाइफ, आई मीन हाउ इज योर हॉस्टल लाइफ? अभी मैं थर्ड ईयर में, मैं फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। यहाँ पे ऐसे बच्चे मिलते हैं ना, मतलब अच्छे में कह रहा हूँ मैं, अच्छे और दोनों टाइप। एक्सपीरियंस अच्छा होता है उनके साथ रहना, घुलना मिलना, उनके साथ जो बॉन्ड शेयर होता है। हम कंटिन्यूसली अब 4.5 साल एक साथ रह रहे। मेरे जो फर्स्ट ईयर के दोस्त थे वो अभी भी मेरे साथ है, फिर हमें 3 साल हो गए। तो उनके साथ इतने इमोशनल कनेक्शंस हो गए ना, हम सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं, फिर कुछ भी हुआ तो हमारे साथ होते हैं। तो हॉस्टल इज अ मस्ट। आप डेवलप होते हो एज अ पर्सन, मोर एक्सट्रोवर्ट आई गेस, और आप तैयार होते हो बाहर की दुनिया को फेस करने के लिए। तो आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग हो चुकी है, तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस होता है? क्लिनिकल पोस्टिंग सेकेंड ईयर से चालू थे। अच्छा एक्सपीरियंस था, हमें सीधा पेशेंट से कांटेक्ट करने को मिलता है। सेकेंड ईयर में उतना ज़्यादा नहीं होता, बट जैसे आप थर्ड ईयर में जाओगे, फाइनल ईयर में जाओगे, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। राइट राइट राइट। कि आपने पढ़ाई के अलावा मुंबई में रह के क्या क्या किया है, लाइक क्या एक्टिविटीज़ की है, या फिर लाइक कुछ भी आपने एक्टिविटी की होगी? हाँ सर, मैंने कुछ एनजीओ ज्वाइन किए फर्स्ट ईयर, तो उसके थ्रू मैं बहुत सारे मेडिकल कैंप्स हो गए। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में हमारा 7 दिन का एक कैंप गया था, वो नीट फॉर्मेशन थे उसे हरिद्वार में गया था। तो हम 7 दिन हरिद्वार में थे। वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी होती है, मतलब वहाँ के लोग रहते कैसे, वहाँ का कल्चर कैसा है, वो हमें सब एक्सपीरियंस करने को मिला। वो अच्छा नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। वैसे मैंने सेकेंड ईयर में फिर छत्तीसगढ़ को गया था, वहाँ पे भी हम 7 दिन रहे, वहाँ का कल्चर जान लिया। वहाँ हमें ऐसा लगता है ना कि मेडिकल प्रोफेशन अब सैचुरेट होने को है, इतनी सारी कॉलेजेस है, इतनी सारी स्टूडेंट्स है, बट ऐसा नहीं है। जहाँ पे डॉक्टर्स की नीड ना बहुत जगह पर है, और हम आगे जाके मतलब बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। जो ये प्रोफेशन है ना, वो बहुत नोबेल प्रोफेशन। इसमें आपको आगे जाके बस पैसा, अगर आप पैसा कमाने के इससे आए हो तो आपको वो भी मिलेगा, और जो आगे से रिस्पेक्ट मिलेगी, फिर लोगों का जो प्यार मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा है। what message will you give to all the NEET aspirants who are like they are going to be future doctors? So what will be one that message please convey to them? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अभी जितना पढ़ सकते हो ना उतना पढ़ लो, क्योंकि एक बार आप अच्छे कॉलेज में आ गए ना, तो यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है। आपको हर तरह के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे। तो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, अपना फुल पोटेंशियल से पढ़ो,
और अच्छे कॉलेज में आ जाओ, जे में आओगे तो मुझसे मिल लेना। Yes, yes, yes. So that was really sweet of you, Sushant. सुशांत का कल एग्जाम है मुश्किल उसने टाइम निकाल के हमारे लिए एक छोटा इंटरव्यू दिया. सो थैंक यू सो मच सुशांत. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड ऑल योर अपकमिंग जर्नी एंड करियर. So thank you so much. How long can you hold until your breath falls? It's been too long now. I think that I'm on a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a